बोलिए श्री सद्गुरु। लेकिन संत महात्मा इस रहस्य को जानते हैं। वे विषय के उपभोग से ऊपर उठ करके तभी हम आपको वह आनंद बताते हैं जहां से सुंदर सुंदर सुगंध आता है, वह है अंदर का आनंद। इसलिए हम आप भी शरीर में पड़े हुए हैं। इस शरीर में आकर के जहां पर लैट्रिन पेशाब बनता है, हम आप वहीं पर पड़े हुए हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में लैट्रिन पेशाब का तो कारखाना है ही, लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए भी रास्ता है। इसीलिए यह शरीर को अनमोल कहा है। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। कहते हैं ये मानव तन अनमोल है। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देख देख आगे पीरा रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। ये मनुष्य शरीर क्या है? कहते हीरा है हीरा, लेकिन मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देख देख आवे पीरा रे, अभागा मन मार। ये शरीर क्या है? हीरा है। महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कभी कभी एक कहानी कहते थे। एक गडेरी बराबर भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन वे चमकीला पत्थर को देखते हैं जो जमीन में गड़ा हुआ था। पहले वे पैर के उंगली से निकालना चाहा, नहीं निकला। फिर हाथ के उंगली से निकालना चाहा, नहीं निकला। उनके पास लाठी था। लाठी का गोबा मार मार करके वह पत्थर को निकालता है और उसको पानी में धोता और ज्यादा चमकीला लगने लगा। सोचा इतना सुंदर कीमती ये सुंदर पत्थर को क्या करें। उनके दिमाग में आया कि जो सबसे सुंदर भेड़ है उन्हीं के गले में बांध दिया गया। एक भेड़ के गले में रस्सी से उसको बांध देते हैं। कुछ दिनों के बाद बगल से एक जहुरी गुजर रहा था, जिसको वह पत्थर की पहचान थी। जहुरी कहता है इतना अनमोल, इतना कीमती पत्थर, और वह भी भेड़ के गले में। शायद यह जहुरी को, यह गडेरी को मालूम नहीं है ये कितना कीमती पत्थर है। इसलिए वह जहुरी कहते हैं, अरे भाई ये पत्थर हमको 500 रुपया में दे दो। गडेरी सोचता है कि ये पत्थर की कीमत 500 रुपया, लाओ, दे दिए। अपने से उसको खोलने लगे जहुरी। वह पत्थर तो खोल जाता है, लेकिन हाथ से लुढ़क जाता है, गिर जाता है और हजारों टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। छोटे छोटे कणकण में विभक्त हो जाता है और वह छोटे छोटे कणकण से आवाज निकलता है, ए मूर्ख जहुरी। अरे गडेरी हमको नहीं जानता था, इसलिए हमने कई अपमान को सहा। ये मुझे पैर से निकालना चाहा, इस अपमान को भी मैंने सहा। हाथ से निकालना चाहा, इस अपमान को भी मैंने सहा। उसके बाद लाठी का, डंडे का गोबा भी मैंने खाया। फिर मुझे भेड़ के गले में डाल दिया, इस अपमान को भी मैंने सहा, क्योंकि ये अनजान था, हमको जानता नहीं था कि मैं कितना अनमोल वस्तु हूं। लेकिन तूने जानबूझ करके मेरी कीमत केवल 500 रुपया लगाया, इसलिए इस अपमान को मैं नहीं सह सका, इसलिए हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। मतलब हीरा कितना अनमोल वस्तु होता है। ऐसे हम आपका ये मनुष्य का शरीर भी हीरा से कम नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा ही है। इसलिए यह शरीर को बड़भागी कहा है। बड़े भाग मानो शतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि पर लोक सवारा। ये शरीर क्या है? साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार इसी शरीर में है। हम लोग चौराहे पर आ गए हैं। चौराहा समझते हैं, जिसको चौपटिया भी कहते हैं, जो चारों तरफ जाने का रास्ता होता है, वही ये मनुष्य शरीर चौपटिया है, चौराहा है। इस शरीर से हम अगर 84 में जाना चाहें तो दिन रात घर परिवार जमीन जायदाद मकान दुकान आदि की चिंता करते रहें, आप 84 में निश्चित रूप से जाएंगे। अगर आप नरक में जाना चाहते हैं, दिन रात पापमय जीवन बिताइए, सीधे आप नरक में चले जाइएगा। इस शरीर से आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, दिन रात पुण्य कर्म कीजिए, आप स्वर्ग चले जाएंगे। इस शरीर से आप मोक्ष में जाना चाहते हैं तो आसक्ति रहित होकर के संसार में सत्संग ज्ञान कीजिएगा तो आप मोक्ष में भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ बूझ करके कोई काम होता है, वह काम में हम आगे बढ़ते हैं। 84 में आप जाना चाहते हैं, मनुष्य शरीर से नीचे कुत्ता बिल्ली सांप छुछुंदर बनना चाहते हैं, कोई नहीं कहेगा कि हाँ हम जाना चाहते हैं। तो आप नरक में जाना चाहते हैं, नहीं बाबा नरक में जाएंगे। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो लगता है बहुत आदमी तो हाँ बाबा स्वर्ग में बड़ा सुख देता है, लेकिन स्वर्ग भी अंत में दुख देता है। इसलिए संत महापुरुष कहते वहां जाओ जहां से लौटना नहीं पड़ता है, लेकिन वहां जाने के लिए आपको अशुभ कर्म से हट करके रहना पड़ेगा, शुभ कर्म भी आसक्ति रहित होकर के करना पड़ेगा। नित्य नियमित रूप से अगर आप सत्संग ध्यान करिएगा, निश्चित है आज न कल एक न एक दिन जरूर हम मोक्ष में जाएंगे। भगवान कृष्ण के बात को याद रखिए। अर्जुन ने पूछा कि कोई आपका ध्यान करता है, योग करता है, योग का आरंभ कर दिए हैं, लेकिन बीच में योग भ्रष्ट हो जाता है, योग से मन विचलित हो जाता है, उसी अवस्था में उसका शरीर छूट जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका दुर्गति तो नहीं हो जाता है। जैसे आकाश में बादल लगता है, जोरों से तूफान आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे ही वह व्यक्ति बीच में विनष्ट तो नहीं हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या इस लोक में और क्या परलोक में ऐसे शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसे जो पुण्यात्मा होते हैं वह शरीर छोड़ता है, मेरे स्वर्ग को जाता है, वहां से जब आता है तो किसी श्रीमान के घर में जन्म लेता है, सारी व्यवस्था उनको ऑटोमेटिक मिलता है और पूर्व संस्कार फिर से उनके अंदर जागृत होता है। नहीं चाहते हुए भी वह सत्संग ध्यान से जुड़ जाता है, संत सद्गुरु से जुड़ जाता है और सत्संग ध्यान करके जब तक मेरे परम शांति को नहीं पाता है तब तक यह संस्कार उनको बीच में नहीं छोड़ता है। यही हमारे गुरु महाराज भी कहे हैं कि इसका लसंग एक बार पड़ जाए ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसी लसंग को, इसी संस्कार को हम आप बढ़ाते चलें, इसी से हमारा इहलोक और परलोक दोनों जीवन सुखी होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। ये जो सत्संग हो रहा है, मुझे बाद में मालूम हुआ कि इस परिवार से जो जाने वाली नहीं थी, लेकिन आपस में कुछ अनबन होने के कारण अचानक दुर्घटना घट गई, आसार संसार को छोड़ करके चली गई। हमारी मां बहनें धर्म काम में भी आगे रहती है, लेकिन गुस्सा भी कम नहीं है। हाँ, श्रद्धा भी हो तो पूरा यहीं पर देखते हैं माँ बहन कम है, और जगह सत्संग में माँ बहन पुरुषों से बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ पर कम जागृत है।
तो धर्म काम में भी ये आगे रहती है, और कुछ ऐसे भी काम है जिसमें वह पीछे हो जाती है। बुद्धि जो है उतना तीक्ष्ण नहीं होती है, छोटी छोटी बात में वह काम कर डालती है जो काम करने के बाद में पछताना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो बाद में पछतावा करना पड़े। कोई अगर गुस्सा में आकर के किसी भी प्रकार का आत्महत्या करता है तो वह जीव को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। एक छोटी सी महाभारत की उपाख्यान है, उसको सुन लीजिए। इस घटना के संबंध में इससे जुड़ी हुई एक कथा है। एक बार एक ब्राह्मण गरीबी से उठ करके वह आत्महत्या करने के लिए चला गया जंगल। एक रस्सी हाथ में लेकर के एक पेड़ पर चढ़ गया, एक छोड़ को वह वृक्ष में बांध दिया, डाल में बांध दिया, और दूसरा गला में बांध दिया। और जैसे वह कूदना ही चाहते थे, एक घायल सियार उनके सामने में आ जाता है, और वह घायल सियार मनुष्य भाषा में कहते हैं कि ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? बोले कि आत्महत्या। बोले अरे ये उत्तम शरीर, ये अनमोल शरीर, जिस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं, अब तुमको ये अनमोल शरीर मिला है, ऐसा जघन्य अपराध क्यों करते हो? बोले कि भाई संसार में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, गरीबी से बढ़ करके संसार में और कोई दुख नहीं है, नहीं दरिद्र सब दुख जग माही। लेकिन सुख भी कैसा है? सुख भी है संसार में। तो कहते संत मिलन सुन सुख का चुनावी। जिनको संत मिल जाते हैं, जो संत सद्गुरु के चरण शरण में चले जाते हैं, जिनको थोड़ा सा भी आत्मज्ञान हो जाता है, वे कभी भी भूल करके भी कभी ऐसा अपराध नहीं करते, आत्महत्या वाला अपराध नहीं करते। जिनके पास आत्मज्ञान थोड़ा सा भी हो जाता है तो कहते हैं ऐसा काम क्यों कर रहे हो? बोले गरीबी के कारण। बोले कि देखो मेरे तरफ, मैं सियार वाला शरीर में हूं, मेरे शरीर में खून बह रहे हैं, पीप बह रहे हैं, फोड़ा है, घाव है, कोई मेरे शरीर का महलन पट्टी करने वाला नहीं है। कोई डॉक्टर के पास जाऊं तो भी डंडे से मारते हैं। अब तुम ही बताओ कि कहीं तुम भी ये शरीर छोड़ करके मेरे वाला सियार वाला शरीर ही तुमको अगर मिल गया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो हमारा हाल हो रहा है। ब्राह्मण को ज्ञान हो जाता है, वह सियार को प्रणाम करता है, कहते हैं कि आज दिन से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, आत्महत्या वाला काम मैं नहीं करूंगा। वह सियार कोई और आदमी नहीं, स्वयं इंद्र ही सियार का वेश बना करके वह ब्राह्मण को गए थे ज्ञान देने के लिए। मतलब हम आपको भी कितना कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, आपस में कितना ही टेंशन हो जाए, कितना हो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो धीरे धीरे उसको नॉर्मल ढंग से, नम्रता से सह करके, सहनशीलता के साथ उसको सह लेंगे तो जरूर है एक न एक दिन आपके पास में सहने की क्षमता आ जाएगी और आप एक दिन महान व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन गुस्सा में आकर के कोई ऐसा काम ना कीजिए, बाद में लोग आपकी निंदा भी करें और आपको भी पछताना पड़े। इन सारी बात को सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए। आइए उनके नाम पर थोड़ी देर के लिए हम लोग ध्यान करेंगे। जो शरीर छोड़ गई है उसके नाम पर थोड़ी देर के लिए सब आदमी ध्यान करेंगे, और साथ ही साथ इस परिवार के जितने भी कुटुंब हैं, परिवार के सदस्य हैं, सब कोई यहाँ पर आ जाएंगे। उनके नाम पर श्रद्धांजलि पहले मन से, और फूल की व्यवस्था हो तो थोड़ा सा फूल की भी व्यवस्था कर लीजिएगा, और उसका तस्वीर, चाहे पहचान पत्र हो या आधार कार्ड हो, या अगर तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड या पहचान पत्र, कोई उसका पहचान होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर अगल बगल में फूल की अगर व्यवस्था हो जाए
तो थोड़ा फूल की व्यवस्था कर लीजिएगा। अब जो जहां है वहीं पर आंख बंद करके परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह जीवात्मा जहां भी हो, हे परमात्मा, जो गलती कर लिए वो तो कर ही लिए हैं, लेकिन अब उनको थोड़ी सी भी क्षमा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।